बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त जो है सियासी तमाशा जो लगाया हुआ है पीडीएम ने, और जो सियासी खेल खेल रहे हैं ये लोग, मुकम्मल तौर पे हर तरफ से नाकाम 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 होते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इसहाक डार साहब जो हैं मुंशी, जो आए हुए थे यहाँ पे, जिसको वीआईपी तरीके से पाकिस्तान लाया गया और कहा गया जी ये मईशत को बेहतर कर लेंगे, तो उनका दोहरा म्यार है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई मसला नहीं है, मईशत बिल्कुल ठीक जा रही है, हर तरीके से बेहतर है, कोई कमी नहीं है पैसे की, मईशत सही है और कारोबार भी सही है, एक्सपोर्ट भी सही है। तो दूसरी जानिब वो कह रहे हैं जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपया दे सके। ये दोहरा म्यार है मुंशी इसहाक डार का, जो कि मोदी का बेटा है, मोदी सैकड़ों वाला का बेटा है, और एक अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो वज़ीर ख़जाना बन के पाकिस्तान में मुसल्लत हुआ है। इंतहाई जाहिल, इंतहाई घटिया और इंतहाई नालायक तरीन वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सबसे नाकाम तरीन ये शख्स आया है, जिससे मुल्क की मैशत को तबाह करके रख दी है, हर तरीके से तबाह की है, और दोहरा म्यार लेके चल रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है इंतखाबात कराओ, पैसे नहीं है। दूसरी जानब कहता है मुल्क बिल्कुल सही है, कोई मैशत कमी नहीं है, हर चीज़ बेहतर है। तो इससे ये साबित होता है कि ये झूठो जितने भी ये क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनलों का ये सरबराह इस वक्त। नाज़रीन, दूसरी जानब जो है इस वक्त के नवाज़ शरीफ की नाअहली के लिए मरियम नवाज़ की सरतड़ कोशिशें हैं। सुनने में आ रहा है कि ज़राए बता रहे हैं कि वो मुल्क से जा चुकी हैं, कतर के लिए रवाना हो चुकी हैं। अब पता नहीं अभी गई हैं या जाने का इरादा रखती हैं, तो वो उधर जा चुकी हैं, और वो मेरे ख्याल ये इस चीज़ को कंफर्म करके गई हैं कि ये नाहिल होंगे तो पक्के होंगे। नाज़रीन, ये जो 42 अरकान पे, जिस पर 38 अरकान जो थी ख़वातीन जो रिज़र्व सीट से आई थी, करारदाद पास की थी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़। तो नाज़रीन, वो जो करारदाद है वो रखते हैं तब बचते हैं, नहीं रखते तो तब नहीं बचते। दोनों तरीके से ये खड्डे में जाके गिरेंगे, नाहिल होंगे, क्योंकि वो 2 नंबर है, कोरम पूरा नहीं था। 172 का कोरम चाहिए, 42 के दस्तखत थे। जाली बनाया, हर चीज़ जाली बना के इन्होंने पेश कर दी, जिसकी वजह से इनकी मसाइल खड़े हो गए। नाज़रीन, ये इनका है, उन्होंने ये भी कहा है कि बकौल वजाहत एहसान साहब के कि मरीम नवाज़ मुकम्मल तौर पे पार्टी को चलाने और कैंपेन चलाने और किसी भी तरीके से पीटीआई को ज़ेर करने में मुकम्मल तौर पे नुकसान, वो नाकाम हो चुकी हैं। अपनी नाकामी का सेहरा जो है वो अपने चचा के सर पे बांध रही हैं कि इनकी वजह से मुल्क हम नाकाम हुए, जबकि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र नहीं है बल्कि सदर हैं। वो तमाम बातें उनके कहने के मुताबिक होती हैं। नाज़रीन, पॉइंट्स से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लंबी हो जाती वीडियो, फिर आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि पॉइंट आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा मुल्क की इस वक्त सूरत हाल क्या है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान साहब अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। चंद रोज़ में या मुलाकात ये सियासी रहनुमाओं से शुरू हो जाएगी। यानी कि दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इमरान खान से लोग मुलाकात, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुके हैं, कि वो आना चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात करें। अब ये मुज़ाकरात जो हैं सियासी हैं, गैर सियासी नहीं हैं, और हो सकता है कि पीछे किसी का कहा जाए कि जी आप मुलाकातें करें, बस होगी, बहुत होगी इनके साथ, इन्होंने जो करना था मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत कई अहम वज़रा और अरकान असम्बली आज कल से या एक हफ़्ते के बाद, एक हफ़्ते के अंदर, एक हफ़्ते के बाद नवाज शरीफ समेत अहम वज़रा और अरकान असम्बली जो एक अपनी हैसियत रखते हैं, एक विनिंग पॉइंट है उनके पास, या विनिंग वोट बैंक कहा जा सकता है, इतने मजबूत उम्मीदवारों को नाहिल भी हो सकते हैं। वो कब तक नाहिल होंगे ये तो अब सुप्रीम कोर्ट की ही फैसला करेगी, या वक्त फैसला करेगा कि ये किस तरह की ब्लेंडर करते हो, किस तरह के नाहिल होते हैं। क्योंकि इनकी गलतियों पे, इनकी मज़ाक़ा खेज़ हरकतों से इन्होंने होना है, क्योंकि ज़ात खुद तो जो इनसे करवा रहा है काम वो खुद भी नाहिल है, जो इनको करवा रहा है काम वो खुद भी नाहिल है, वो खुद भी कुछ करने के काबिल नहीं है। तो इसलिए वो सोच ये रहे हैं कि इनको मुकम्मल तौर पे ही गाड़ दिए जाए, क्योंकि इसमें
मुस्लिम लीग नून को तबाही के दहाने पे लाने वाली 2-3 शख्सियात हैं, अहम शख्सियात हैं। एक पार्टी है, 2 शख्सियात हैं। एक तो मरीम नवाज बताते खुद हैं, दूसरे इनके वालिद गिरामी बाऊजी हैं, और तीसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इनको इस दहाने पे ला के खड़ी कर दिया कि आगे खड्डा पीछे खाई है और बचने का कोई चांस नहीं इनके पास। तो नाज़रीन, तीसरी और जो है अब जो हैं कुव्वत देने वाले जो हैं, इनको जो टॉनिक दे रहे थे, कुव्वत टॉनिक दे रहे थे, विटामिन्स दे रहे थे, तो विटामिन्स देने वालों ने भी उनको अब दिखा दिया है इनकारी कि हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पे इनकारी है। अब आप जानो, आपकी सियासत जाने, हमने आपका भरपूर साथ दिया है, अब आप करें या ना करें, आप नाहिल होते हैं, आहिल होते हैं, हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत से बाहर होते हैं, ब्लैक लिस्ट होते हैं, ज़मानतें ज़ब्त होती हैं, जो भी होता है, अब आपका अपना सरोकार है। हम आपके साथ कोई विटामिन नहीं देंगे। अब आपकी विटामिन बंद हो गई हैं क्योंकि आप सेहतमंद हो ही नहीं सके। ना आप सेहतमंद हो सके, ना आपने मुल्क को सेहतमंद किया, ना आवाम को सेहतमंद कर सके। मुकम्मल तौर पे आप बीमार रहे हैं, आपकी मैशत बीमार रही है, आपने आवाम को बीमार कर दिया, आपने महंगाई का तूफ़ान लाए हैं। इसलिए कुव्वत देने वालों ने कुव्वत देनी बंद कर दी है। अब इनके जो हैं कुव्वत की गोलियां जो ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये लागर हो जाएंगे। लागर होते होते ये अस्पताल जाएंगे, फिर वो ड्रामे शुरू हो जाएंगे। किसी की कमर में दर्द है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी की सर्जरी है, किसी को कुछ है, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कैंसर है। तो ये सिलसिला अब शुरू होने वाला बहुत जल्द। तो नाज़रीन, एक चीज़ यह है कि अहम ज़राए से, बल्कि अहम ज़राए नहीं है, बल्कि राना अज़ीम साहब ने खबर दी है, बहुत अहम खबर दी है राना अज़ीम साहब ने। उन्होंने बताया कि बहुत सी सियासी जमातों के रहनुमा आउट होने जा रहे हैं, जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, JUI, ये इनके रहनुमा जो हैं वो जो हैं आउट होने जा रहे हैं, अपनी पार्टी से निकाले जाएंगे या आउट हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे उन्होंने बताया कि इंतखाबी अमल के दौरान भी हो सकते हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं, उससे बाद भी होंगे लाजमी। ये राना अज़ीम साहब ने बड़ी अहम खबर दी है। दूसरी अहम खबर उन्होंने दी है कि इस वक्त बहुत से अरकान असम्बली दूसरी पार्टियों के जो खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि खिलाड़ी, बहुत से खिलाड़ी हैं जो कप्तान के साथ मिलने के लिए तैयार बैठे हैं, वो किसी वक्त भी आ जाएंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको टिकट देती हैं, नहीं देते, सियासत किस तरह वो करेंगे, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये तो इमरान खान साहब या उनके रुफ़का जानते हैं वो उन्होंने किस तरीके से करना है। तो नाज़रीन, बात यह है कि टोटल आग कहानी ख़त्म हुई है 2 चीज़ों के ऊपर। एक तो मरीम नवाज़ ने बेड़ा गर्क कर दिया हर तरीके से। दूसरा यह है कि इमरान खान का जो है सिलसिला मुलाकातों का, वो सिलसिला शुरू हो चुका है, होने जा रहा है, बहुत जल्द हो जाना शुरू हो जाए। हो सकता है आज रात से हो जाए, सुबह से शुरू हो जाए, या 4 दिन के बाद शुरू हो जाए। कप्तान हर तरीके से जीत गया है, PDM हर तरीके से हार चुकी है, और इनको हराने वाले इनके अपने ही हैं जिन्होंने इनको हराया है और इस मुकाम पे लेकर आए हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।